Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hopefully you are enjoying good health at your homes. Dear students, जैसा कि आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं और हमने almost we have completed our syllabus except only the last chapter remaining, that is chapter number 10. इससे पहले हमने तकरीबन अपने सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए अकॉर्डिंग टू ALP एज वेल. इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो उसके बोर्ड के अंदर जो सिलेबस आया है बोर्ड की तरफ से, इसमें कुछ बाकायदा तौर पर मेंशन है कि ये एक्सक्लूडेड और कुछ जो है वो बाकायदा तौर पर मेंशन नहीं है कि ये एक्सक्लूडेड नहीं है. तो मैंने ये कोशिश की है कि जो बाकायदा तौर पर मेंशनड नहीं है कि ये एक्सक्लूडेड में है तो उनमें से, और अगर वो पिछले टॉपिक से रेलेवेंट हो तो मैं उसको कवर करने की कोशिश कर लेता हूँ. तो आप भी कोशिश करेंगे कि उसको ज़रूर करें. अगर बेशक वो ALP के अकॉर्डिंगली, सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको उसका टॉपिक का बाय नेम वो मिले या ना मिले, लेकिन जो कुछ आपको ये पढ़ाया जा रहा है अपनी कोशिश ये करनी है कि ये सारा का सारा इंक्लूड करना है. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10. That is Kingdom Animalia. So the last chapter इन काउंटिंग टोटल 14 चैप्टर में से 13 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं. एक लास्ट में ये चैप्टर रह गया था. पहले तो ये था कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इससे पहले आपके एग्ज़ाम से पहले इससे प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के, आम तौर पर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता. मोस्टली इट इज़ इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs. क्लियर? तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ना आए. क्लियर? ये आपने बात जहन में रखनी है. लेकिन इससे पहले इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिए गए. मोस्टली ज़्यादातर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन माइट भी आपकी दफ़ा शायद इसमें से कोई आ जाए, लेकिन जो कि चांस कम है. ठीक है? तो आपने इसको शॉर्ट MCQs एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी इसको तैयार करना है. ये चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी तमाम चैप्टर से, और थोड़ा सा इसमें क्योंकि एनिमल्स के हवाले से ज़्यादा कैटेगरीज इसमें शामिल की गई हैं, तो इसमें बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजी आपको सुनने में मिलेगी. और इसमें वो जो नई टर्म्स होती हैं वो इंशाल्लाह कोई आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको समझा सकूं, लेकिन आपने उन टर्म्स से परेशान नहीं होना, उनको एज इट इज़ याद रखना है. कंसेप्ट्स मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा क्लियर करने की, और बाकी याद करना वो आपके बिहाफ के ऊपर है. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10. तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंस के हवाले से याद रखना, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. MCQs इसमें से वो आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है? आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इसको प्रिपेयर रखना है, इसके कुछ टॉपिक्स को हवाले से जो मैं स्पेशली आपको बताऊँगा. सो डियर स्टूडेंट्स, किंगडम एनिमेलिया. किंगडम आपने पढ़ा हुआ, टेक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी थी. टेक्सोनॉमिक हायरार्की में जो सबसे टॉप मोस्ट पे जो सबसे बड़ा जो टैक्सॉन होता है वो किंगडम कहलाता है. और टोटल आपने 5 किंगडम पढ़े थे. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. तो ये वाला, इससे पहले 4 किंगडम्स हम ऑलरेडी प्रीवियस अपने सिलेबस में कवर कर चुके हैं. प्रोटिस्टा भी पढ़ा, उसमें प्रोकैरियोट्स भी पढ़े हमने. फंजाई को भी चैप्टर नंबर 8 में डिटेल से किया. चैप्टर नंबर 9 में जो है वो किंगडम प्लांटी को भी डिस्कस किया. सो ये लास्ट फाइलम है, दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया, लास्ट किंगडम. ठीक है? तो किंगडम एनिमेलिया, एनिमल्स से ये इसके अंदर सारे हम पढ़ेंगे. इट इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स. इट इंक्लूड ऑल एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे इस किंगडम में हम पढ़ेंगे. अच्छा, एनिमल्स को क्लासीफाई मुख्तलिफ तरीक़ों से वक्तन फ़वक्तन किया गया. बेसिकली शुरू में जो ट्रेडिशनल 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी ना, 2 किंगडम,
तो जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, तो इसमें किंगडम एनिमेलिया को 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 इज प्रोटोजोआ एंड नंबर 2 इज मेटाजोआ। ठीक है, तो ये 2 ट्रेडिशनल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके अकॉर्डिंगली जब देखते हैं तो कि किंगडम एनिमेलिया की जो सब किंगडम्स हैं वो 2 हैं, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? प्रोटोजोन्स के अंदर इंक्लूड होते हैं ऑल यूनिसेलुलर एनिमल्स और एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। जबकि मेटाजोआ जो है इट इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स। लेकिन ये बात किसकी हो रही है? जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन थी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम। तो ट्रेडिशनल जो 2 क्लासिफिकेशन किंगडम था, क्लासिफिकेशन उसमें 2 ही किंगडम्स बनाए गए थे, एक किंगडम एनिमेलिया और एक किंगडम प्लांटी। तो उस किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो सब किंगडम्स बनाए गए थे, यानी कि इससे जो लोअर डिवीजन है सब किंगडम, दैट वाज प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, यानी प्रोटोजोन्स एंड मेटाजोन्स। प्रोटोजोन्स के अंदर यूनिसेलुलर एनिमल्स और मेटाजोन्स के अंदर तमाम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया गया था। लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर फॉलो करेंगे जो रॉबर्ट विटेकर की क्लासिफिकेशन है। लेकिन इससे पहले एक वो चीज़ स्टूडेंट्स जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट जो एनिमेलिया है, एनिमल्स, ये डिराइव होता है एक वर्ड से, एनिमा। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड एनिमा। और एनिमा जो है ये बेसिकली इसके 2 मीनिंग्स हो सकते हैं। जो प्रीवियसली जो साइंटिस्ट थे वो 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे। नंबर 1 इट मीन्स ब्रेथ एंड नंबर 2 इट मीन्स सोल। तो ब्रेथ ब्रीथिंग से है, चैप्टर नंबर 13 आपने पढ़ा। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो ब्रीद कर सकते हैं, जो सांस ले सकते हैं, जिनके अंदर रेस्पिरेशन का अमल वाज़े तौर पर देखा जा सकता है या ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, तो शुरू में ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को उनको कहा जाता था, उनके लिए एक टर्म होती थी एनीमा। ठीक है, एनीमा। सो इसका मतलब एक तो ब्रेथ है, यानी कि जो सांस लेने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर पुरानी ही क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली देखें, हम कहेंगे ना प्लांट्स सांस ले रहे हैं, तो पुरानी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे तो प्लांट्स, हम उनके अंदर एक्सहेलेशन और इनहेलेशन जो है वो प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो दैट इज़ वाई प्लांट्स को इसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जैसे कि ह्यूमंस हैं, जैसे कि कैटल्स हैं, लाइक काउस, शीप्स, गोट्स, हॉर्स, बाकी जितने भी ये हायर एनिमल्स हैं, उनके अंदर ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को ऑब्जर्व किया जाता था। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ब्रीदिंग का प्रोसेस ऑब्जर्व होता था, उनको एनीमा का वर्ड दिया जाता था, और वहीं से ये डिराइव होता है एनिमल्स, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ब्रीदिंग होती है। या दूसरा इसका मतलब है सोल। सोल किसे कहते हैं? रूह को। ठीक है, आपको पता है कि जो जब भी एनिमल्स खास तौर पर, ये शुरू से जो शुरू के जो टाइम्स थे हिस्ट्री में देखा, जब बैकवर्ड इसको ट्रैक करके देखेंगे, तो जब भी कोई एनिमल डेड होता है तो उसकी पीछे सिर्फ बॉडी रह जाती है। और डेड कब कंसीडर होता था? ये कंसेप्ट था कि उसके अंदर एक रूह होती है, एक वाइटल फोर्स होती है जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, जो उसके बॉडी को ऑपरेट करती है। ठीक है, बाद में रिसर्च होती है तो वो आगे चल के देखेंगे क्या उसके हवाले से है।
तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सोल यानी कि रूह का कंसेप्ट होता था उनको भी एनिमा का वर्ड दिया जाता था, या उन्हीं से फिर ये टर्म डिराइव की गई एनिमल्स। क्लियर? तो जो ट्रेडिशनल टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, यानी कि किंगडम एनिमल और किंगडम प्लांट, ये आपने शुरू में पढ़ा था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें एनिमल्स को आगे सब डिविजन्स उनकी थी, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। प्रोटोजोन ऐसे एनिमल्स को कहा जाता था जो यूनिसेलुलर थे, और मेटाजोन उनको कहा जाता था जो कि मल्टीसेलुलर थे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम जिस बात के जिस क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे वो है रॉबर्ट विटिकर की। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट विटिकर क्लासिफिकेशन देयर आर 5 किंगडम्स, और वो 5 किंगडम्स मैंने आपको बताए। उसमें नंबर 1 इज किंगडम मोनेरा, नंबर 2 इज किंगडम प्रोटिस्टा, नंबर 3 इज किंगडम फंजाई, नंबर 4 इज किंगडम प्लांटी, एंड नंबर 5 इज किंगडम एनिमेलिया। और डियर स्टूडेंट्स, जब हमने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा था, याद होगा आपको, किंगडम प्रोटिस्टा में फर्दर आगे 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स थे, और आपको याद होगा किंगडम प्रोटिस्टा को, या इसको प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं, इसको किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन भी कहा गया था, कि अगले 3 जो किंगडम हैं, मेजर किंगडम्स थे, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया, इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स फिट नहीं हुए थे उनको वहाँ से एक्सक्लूड किया गया इन फाइलम में से, इन तीनों में से, और उनको एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया गया, और उस फाइलम का नाम रख दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा। तो इसमें आपको याद होगा अच्छी तरह से 3 वो ऑर्गेनिजम्स क्या थे, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को क्या नाम दिया गया था, आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में, दैट वर एलजी। और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को क्या नाम दिया गया था, प्रोटोजोन्स। और फंजाई लाइक वो आपने उसमें पढ़े थे 2 तरह के, स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट विटिकर क्लासिफिकेशन देखें किंगडम्स की, तो उसमें 5 किंगडम, और इसके अंदर जो किंगडम प्रोटिस्टा का जो सब डिवीजन प्रोटोजोन्स हैं, ये वाले एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, ये यहाँ पर फॉल करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो प्रोटोजोआ है ये फाइलम प्रोटिस्टा में फॉल कर रहा है। क्लियर? और वो आगे आपने क्लासिफिकेशन हमने डिटेल से पढ़ी थी कि इनको फर्दर जब सब क्लासेस की गई थी तो कैसे ये सारा कुछ हुआ था। उसके बाद हम आते हैं, अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के हवाले से एनिमल्स की। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं या इनको कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। उसमें पहली चीज़ कि जितने भी एनिमल्स हैं अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दे आर ट्रू मल्टी सेलुलर। दूसरी बात, यानी कि सारे के सारे मल्टी सेलुलर, ट्रू मल्टी सेलुलर है। नंबर 2 इज दे आर ऑल यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का भी आपको पता है कि मेम्ब्रेन्स की बिहाफ के ऊपर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और वो ऑर्गेनल्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होने की वजह से यूकैरियोट्स। नंबर 3, एनिमल्स आर डिप्लॉयड। और ये वाला कंसेप्ट भी आपका प्रीवियस चैप्टर्स में उसको कंसेप्ट क्लियर किया गया था कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का कंसेप्ट। अभी दोबारा से जस्ट एक ओवरव्यू देता चलता हूँ
कि ये कोई भी ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर की शक्ल में होंगे, ऐसे पेयर शक्ल में, तो ऐसे सेल को कहते हैं डिप्लॉयड सेल, जिसमें क्रोमोसोम पेयर्स की शक्ल में होंगे, और जिसमें अनपेयर्ड होंगे, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम होंगे, उनको हैप्लॉइड कहते हैं। और डिप्लॉयड को आपको याद होगा, इसको 2n से डिनोट किया जाता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं इनकी जो बॉडी होती है दैट इज़ डिप्लॉयड बॉडी। इसके अलावा अगर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, सो दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। ये सारी टर्म्स ऑलरेडी आप पहले से जानते हैं। हेट्रोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स, रादर दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड। और उसके आगे सब क्लासिफिकेशन इसकी हेट्रोट्रॉफ्स की क्या थी, ये कैसे हेट्रोट्रॉफ हैं, क्योंकि हेट्रोट्रॉफ आपने दो तरह के पढ़े हैं। एक चैप्टर नंबर 8 के अंदर एब्जॉर्बेटिव हेट्रोट्रॉफ, यानी कि जो फंजाई थे वो एब्जॉर्बेटिव हेट्रोट्रॉफ्स थे, जबकि एनिमल्स जो होती हैं दे आर इंजेस्टिव। इंजेस्टिव का मतलब क्या है, दे डू इंजेस्शन, ये चीज़ों को खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 याद होगा आपको, ठीक है, उसमें इंजेस्शन और डाइजेशन वाले टर्म्स आपने पढ़ी थी। तो इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं। और ये बनते कैसे हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड, इनके अंदर दो तरह के सेल्स बनते हैं, दो तरह के गैमीट्स। एक लार्ज सेल होता है और एक स्मॉल सेल होता है। जो लार्ज गैमीट होता है दैट इज कॉल्ड एज एग सेल, while the small cell it is called as sperm cell। ठीक है, तो एग सेल ऐसे बड़ा सा होता है और स्पर्म्स दे आर कंपैरेटिवली स्मॉलर। क्लियर, तो ये दो तरह के, और जब ये फ्यूज़ करते हैं देयर फ्यूजन रिजल्ट्स इन a diploid zygote। और gametes you already know they are haploid, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, fertilization। So this is how these are the basic and properties of all the animals। ठीक है, true multicellular body, यूकैरियोट्स, डिप्लॉयड, हेट्रोट्रॉफ्स, इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स, दो तरह के गैमीट्स, एक बड़ा गैमीट, एक छोटा बड़ा वाला एग और स्मॉल वाला स्पर्म, फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और उससे बनता है डिप्लॉयड ज़ाइगोट, और ज़ाइगोट से आगे उसके अंदर माइटोटिक डिविजन्स होती हैं और इससे क्या बनता है, ज़ाइगोट से आगे एनिमल बन जाता है। सो these are some basic properties of the animals। लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, अब एक और चीज़, ये जो मल्टी सेलुलरिटी है आपने किंगडम्स में पढ़ा था, ये 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। एक फंजाई, ये भी मल्टी सेलुलर हैं, प्लांट्स ये भी मल्टी सेलुलर हैं, और अभी आपने पढ़ा कि जो एनिमल्स हैं दे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर। लेकिन इनकी जो मल्टी सेलुलरिटी होती है वो थोड़ी सी यूनिक टाइप की होती है। रीज़न क्या है कि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, द सेल्स हैव स्पेशल जंक्शंस, जिसके बिहाफ के ऊपर इनके जो कम्युनिकेशन होती है एक सेल की दूसरे सेल के साथ, आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे बेसिक 4 तरह के टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और ये मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ये आपस में इनके अंदर स्पेशल कनेक्शंस होते हैं, जंक्शंस होते हैं, जिसके बिहाफ के ऊपर ये थोड़ा सा यूनिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। यानी कि ये एक बेहतरीन तरह की ऑर्गेनिजम्स में शामिल किया जाता है एनिमल्स को। अब एनिमल्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी हैं
और इनके अंदर लार्जेस्ट एनिमल्स भी मौजूद हैं। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स में लाइक द डस्ट माइट्स, ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डस्ट के अंदर होते हैं और ये हमें आम यानी कि नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देते, बट दे आर एनिमल्स। इसके अलावा टार्डिग्रेड्स, ये भी बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक। इसी तरह से स्पाइडर माइट्स, जो स्पाइडर्स के साथ रहते हैं एज अ पैरासिटिक रिलेशन, मोस्ट ऑफ देम दे आर माइक्रोस्कोपिक। इसी तरह से बाकी एनिमल्स, सो दे आर माइक्रोस्कोपिक। और लार्जेस्ट जो अभी तक जो एनिमल है दैट इज द वेल। वेल, जो वेल है दैट इज बेसिकली अ मैमल, नॉट अ फिश, सो इट इज अ मैमल। इस सबसे लार्जेस्ट एनिमल्स में शुमार इसको किया जाता है। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, थोड़ा बेसिक चीज़ों की तरफ, ताकि मज़ीद इसकी क्लासिफिकेशन को हम आगे बढ़ा सकें। अब मैं ये वाला पोर्शन रेज करूँगा ताकि यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करें इसको। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। मेटाजोन्स, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये फर्दर आगे दो तरह के होते हैं। यानी मेटाजोन्स जो हैं ये दो तरह के हैं। एक हैं पैराजोन्स और इसका फाइल हम कहेंगे पैराजोआ, और दूसरे हैं यूमेटाजोन्स। which are called as eumetazoa. क्लियर? तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, और मेटाजोआ जो होते हैं वो फर्दर, चूंकि एनिमल्स ट्रू मल्टीसेलुलर है तो हम आगे इसी को ही उठाएंगे मेटाजोआ को। तो मेटाजोआ आगे दो तरह के होते हैं, पैराजोन्स एंड यूमेटाजोन्स। अब इनके अंदर ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, इसको हम देखेंगे इसमें 3-4 पॉइंट्स के वाले से। सो फर्स्ट थिंग इज द पैराजोन्स, दे आर सिंपलेस्ट एनिमल्स, दे आर considered as simplest or simple animals, while the eumetazoans, they are considered as the advanced animals. तो पहली तो बेसिक चीज़ में बेसिक पॉइंट कि ये सिंपल एनिमल्स और ये एडवांस्ड एनिमल्स, यूमेटाजोन्स। उसके बाद देखते हैं हम सेकेंड ड्यूअल में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। नंबर 2 इज दे लैक, जो पैराजोन्स हैं दे लैक ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज। इनके अंदर जो टिश्यूज होते हैं, मतलब कि द टिश्यूज आर नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। जबकि जो यूमेटाजोन्स हैं दे हैव द टिश्यूज आर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। जो पैराजोन्स होते हैं दे आर एसिमेट्रिकल,
while the eumetazones they are symmetrical. अच्छा, अब ये टर्म्स सिमेट्रिक किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ को सपोज के आप दो हाफ्स के अंदर अगर किसी भी चीज़ को दो इक्वल हाफ्स में या अप्रॉक्सीमेट इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सके तो वो सिमेट्रिक कहलाती है। और जब दो चीज़ों को आप प्रॉपरली, एक चीज़ को दो हिस्सों में प्रॉपरली वो डिवाइड ना कर सके थे, दैट इज़ कॉल्ड एज एसिमेट्री। लाइक सपोज के ये दिस इज़ एन ऑर्गेनिज्म, तो इसको आप दो इक्वल हिस्सों में आप डिवाइड नहीं कर सकते, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, तो नो दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। जबकि सिमेट्रिकल का क्या मतलब है? दे कैन बी डिवाइडेड or cutted into two equal halves. Clear? ये इस तरह से होता। अब जो इसके आगे इनकी एग्जाम्पल्स में देखेंगे जो कि हमारे बुक में इंक्लूडेड हैं। सो इसके एग्जाम्पल में सिर्फ ओनली वन फाइलम पोरिफेरा जो फर्स्ट हम आगे पढ़ेंगे आगे, और इसके अंदर बाकी के तमाम एनिमल्स के देयर अबाउट 29 फाइला। ठीक है, 29 फाइला जो है एनिमल्स के, दे आर मोस्टली यानी कि वो यूमेटाजोन्स के हैं, और एक फाइलम जो है वो इंक्लूड होता है पोरिफेरा के अंदर। तो ये इनके हवाले से कुछ बेसिक पॉइंट्स है। इसके अलावा हम अपनी बुक्स में देखते हैं तो कुछ और चीज़ें इनके हवाले से हमें अंडरस्टैंड करने को मिलेंगी। यूमेटाजोन्स एंड पैराजोन्स। अच्छा, इसमें ज़हन में बेटा ये चीज़ रखनी है कि जो एज दे आर सिमेट्रिकल इनके अंदर सिमेट्री है, तो सिमेट्री के भी हाफ के ऊपर भी हम इसको दो तरह की सिमेट्रीज हैं। एक है रेडियल सिमेट्री और दूसरी होती है बायलैटरल सिमेट्री। तो ये इंशाल्लाह आगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है और बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है। रेडियल में थोड़ा सा इसमें भी चलते हैं। रेडियल जिसमें आप किसी भी एंगल से रख के कैन बी कटेड इनटू टू हाफ्स, इक्वल हाफ्स, एट मैनी प्लेन्स। मुख्तलिफ प्लेन से जब इसको कट करें तो हर प्लेन से, लेकिन सेंट्रल एक्सिस से गुजरते हुए उसको मल्टीपल प्लेन से काटा जा सकता है। लेकिन जबकि बायलैटरल सिमेट्री ओनली बी कटेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एन imaginary line, central line. So let's suppose जैसे कि we have got plane area, so इस तरह से बॉडी होती है प्लेन एरिया की। तो प्लेन एरिया को हम इस तरह से काट कर दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, सेंट्रल से रख कर इसको ऐसे करेंगे तो इस तरह से इसके दो इक्वल हाफ्स अप्रॉक्सीमेटली बन सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिनको सेंट्रल इमेजिनरी लाइन से दो इक्वल हाफ्स में, लेफ्ट और राइट हाफ्स में इक्वली कट किया जा सके,
उनको बायलैटरल कहा जाता है। बाय का मतलब टू, और जो रेडियल में ये इस तरह की सर्कुलर सी बॉडी है, इलोंगेटेड सी बॉडी है, इसको आप सेंट्रल एक्सिस रख के किसी भी प्लेन पे कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में इसको कट किया जा सकता है। बाकी इंशाल्लाह इसकी जो डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे। फ़िलहाल यहीं तक देखते हैं हम। सो डेट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। तो इसमें ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के दरमियान डिफरेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और एनिमा, ब्रेथ एंड सोल, MCQ एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन पैराजोन्स एंड यू मेटाजोन्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिटेल से इसको देखेंगे। अप टिल नाउ, अल्लाह हाफिज़। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।